हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। तो फिर से हम आज लेकर आ चुके हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं यानी सोशल साइंस का पेपर 2024-25 का। आशा करते हैं आपका आज मैथ का पेपर अच्छा गया होगा। तो फटाफट से आइए देखते हैं इन प्रश्नों की ओर। सबसे पहले इसमें पूर्णांक दिया गया है, 75 पूर्णांक का दिया गया है, जो कि आपका पेपर होने वाला है सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, समय आपको 3 घंटे मिलेंगे। तो आइए हम बात करते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहले में क्या दिया गया है, वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं। ठीक है, वे उत्पादक जिन पर सभी जीव जो है तो निर्भर रहते हैं क्या कहलाता है, प्राथमिक उत्पादक। ठीक है, प्राथमिक उत्पादक होगा राइट आंसर। दूसरा दिया गया है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर बनाई गई है। ठीक है, महानदी होगा इसका जो है तो 12 नंबर राइट आंसर होगा। तीसरा यहाँ पे दिया गया है औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो आपका औसत आय होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय आंसर हो जाएगा राइट आंसर। चौथा दिया गया है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ। ठीक है, तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 1992 यानी 1992। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन 1992 हो जाएगा। ठीक है, बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र के जो निवासी हैं यानी बाल्कन क्षेत्र में जो रहते थे वहाँ के लोगों को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर जो है तो बा यानी इस्लाव हो जाएगा। बाल्कन क्षेत्र के निवासी यानी रहने वालों को इस्लाव कहा जाता है। ठीक है, छठा दिया गया है लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है। लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा शासन चलाना। ठीक है, शासन चलाना राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो है आपको खाली स्थान भरना है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी की आत्मा है। ठीक है, लोकतंत्र की आत्मा। ठीक है, दूसरा दिया गया है छोटा नागपुर क्षेत्र में जो है तो छोटा नागपुर क्षेत्र में जनजातियां निवास करती हैं। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में जनजातियां निवास करती हैं तो यहाँ पे छह जनजातियां। ठीक है, तीसरा है 100 दिनों की रोजगार योजना यानी 100 दिनों की रोजगार योजना किसे कहा जाता है। ठीक है, मनरेगा। ठीक है, मनरेगा कहा जाता है। ठीक है, चौथा है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश क्या हो जाएगा, भारत। भारत है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। ठीक है, पांचवा है विश्व की सर्वाधिक वर्षा विंदी विंदी में होती है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है मौसिम राम में। ठीक है, मौसिम राम होगा इसका राइट आंसर ये। छठा है मानव विकास की रिपोर्ट यूएनडीपी संस्था जारी करता है। कौन करता है, यूएनडीपी। ठीक है, मानव विकास की रिपोर्ट यूएनडीपी संस्था जारी करती है। प्रश्न नंबर 3 की बात करूं यदि मैं, प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है सही जोड़ी बनाइए। तो पहले का हो जाएगा सबसे कम साक्षरता या राज्य। ठीक है, सबसे कम साक्षरता या राज्य, तो इसका हो जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है एकात्मक शासन व्यवस्था। तो एकात्मक शासन व्यवस्था हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, ब्रुसेल्स तीसरा हो जाएगा। ब्रुसेल्स का क्या होगा, बेल्जियम।
चौथा है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का क्या होगा? 1919, ठीक है। यंग यूरोप का क्या होगा? 1833 यानी 1833। छठा है टिहकी बांध। टिहकी बांध कहाँ पे है? उत्तराखंड में, ठीक है। तो फटाफट से मैं आपको फिर से सही जोड़ी मिलाकर बता देती हूँ। पहले का होगा, ओह सॉरी, पहले का होगा दूसरा, दूसरे का होगा चा, तीसरे का होगा अंगा नंबर, और चौथे का होगा गा, पांचवे का होगा घ, छठे का होगा का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। तो पहला दिया गया है पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ? पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो हुआ है 19 दिसंबर 1929, ठीक है। दूसरा है लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जनता के प्रति। किसके प्रति होता है उत्तरदायी? जनता के प्रति, ठीक है। तीसरा है कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसका आंसर हो जाएगा ये। चौथा है टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया था? तो टिहरी में किसानों द्वारा बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था। पांचवा है आधुनिक भारत का मंदिर बांधों को किसने कहा था? आधुनिक भारत का जो मंदिर है उन बांधों को किसने कहा था? तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। छठा है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? जो रॉलेट एक्ट है वो कब पारित हुआ? तो हम बता देते हैं आपको 18 मार्च 1919 को। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है पेपर को तो ये आपको पहले भी ऑब्जेक्टिव में मिल चुका है। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है सत्य और असत्य का चयन करने के लिए, तो यहाँ पे सत्य का चयन करना है। तो पहले में दिया गया है भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया, ये बिल्कुल सही है। भारत में मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यालय भोपाल में है, तो ये गलत है, नहीं है। नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ, तो ये बिल्कुल सही है। चौथा है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभप्रद है, तो ये भी सही है। पांचवा दिया गया है श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति 2009 में हुई, ये भी सही है। छठा दिया गया है मानव विकास सूचकांक को HDI कहते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे दिया गया है प्रश्न नंबर 6 मृदा संरक्षण के कोई दो उपाय। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 7 दिया गया है, प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 9। फटाफट से वीडियो को रोकर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये पेपर पढ़ के ज़रूर जाइएगा, जिससे आप पेपर में 100 मार्क्स जो है तो अचीव कर सकते हैं। ये प्रश्न नंबर 8 दिया गया है, प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 10, 11, प्रश्न नंबर 12, 13, यहाँ पे 14, प्रश्न नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22 और 23, ठीक है। फटाफट से वीडियो को रोककर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पेपर को पढ़ के जाएंगे तो आप ज़रूर से 100 में 100 मार्क्स यानी 75 में 75 मार्क्स आप अचीव कर लेंगे, ठीक है। मैं फिर से आपको पेपर दिखा देती हूँ स्टार्टिंग से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। इसका आंसर हम अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए राधे राधे।